हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी हम लोग काफ़ी समय बाद जो है वो डिस्कस कर रहे हैं फिर से। एंड ये थोड़ा नॉन डायरेक्शनल अलग तरीके से रहने वाला है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज लास्ट ईयर या उससे पहले पढ़े हैं उसमें हम लोग चार्ट्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किए हैं। बट हम लोग इस वीडियो में या इस स्ट्रैटेजी में हम लोग चार्ट्स का भी यूज़ करने वाले हैं अच्छे से। एंड चार्ट्स का यूज़ करके नॉन डायरेक्शनल बहुत अच्छा बन सकता है। एंड ये चीज़ 1.5 साल पहले जो है वो हमको आइडिया लग गया था। एंड उसी रीज़न से, चाहे वो नॉन डायरेक्शनल हो चाहे वो डायरेक्शनल हो, अगर हम चार्ट्स को थोड़ा देख के करें तो थोड़ा सा अच्छा चलता है। एंड चार्ट्स में प्राइस एक्शन यूज़ नहीं करना, हम लोग को कोई एक सिस्टम बनाना है, कोई एक इंडिकेशन जो है वो बनाना है जिसमें हमको एक मोटा मोटी आइडिया लग सके कि मार्केट कब साइडवेज रहने वाला है, अगर हमको नॉन डायरेक्शनल करना है तो इसमें हम लोग सिंपल आयरन काउंटर बनाएंगे इस तरीके का। एंड हम लोग आरएसआई का यूज़ करने वाले हैं सिंपल। अब इसमें रूल्स ये है कि जब भी आरएसआई आप लोग अगर नोटिस करेंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वीकली एक्सपायरी यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि जब मार्केट साइडवेज हो तब तक हम लोग सिर्फ आयरन काउंटर पर रहें। एंड अब मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो जाता है तो फिर हम लोग आयरन काउंटर में ना रह के कोई और स्ट्रैटेजी करें, ठीक। एंड वो ऑब्वियसली डायरेक्शनल होगा, ठीक। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आयरन काउंटर हमारे पास नहीं है तो डायरेक्शनल में रहेंगे। एंड अगर आयरन काउंटर है तो फिर समझिए कि नॉन डायरेक्शनल चल रहा है हमारा। तो आज हम लोग सिर्फ नॉन डायरेक्शनल का ही बात करने वाले हैं। तो इसमें हमारा रूल सिंपल सी ये है कि जब भी आरएसआई 40 और 60 के बीच में रहता है तो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है साइडवेज रहने का मार्केट में, वो यही आरएसआई के बीच में होता है। आप लोग कितना भी डेटा पीछे का उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम जब मार्केट साइडवेज रहा है तो वो आरएसआई 40 और 60 के बीच में ही रहा है। एंड मैक्सिमम जो रैली आते हैं वो आरएसआई 60 के ऊपर ही आते हैं। एंड मैक्सिमम जो डाउन ट्रेंड आते हैं वो आरएसआई 40 के नीचे ही आते हैं। तो इस लॉजिक से ही हमारा हमारा जो इसमें नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनेगा वो बनेगा आरएसआई 40 और आरएसआई 60 के बीच में। अब इसमें हम लोग को सपोज ट्रेड बनाना है, तो ट्रेड कैसे बनाना होगा? जिस भी कैंडल में हम लोगों को आरएसआई 40 के ऊपर या 60 के नीचे क्लोजिंग मिलता है, उस कैंडल के हाई जो है वो मार्क कर लेना है। इस हाई को जब भी कोई कैंडल ब्रेक करे, ब्रेक करना ज़रूरी है, क्लोज ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अगर ब्रेक करता है तो उस जब भी ब्रेक करे वो हम लोग ट्रेड बना देंगे। तो हमारा अगर आप लोग देखेंगे तो पहले से मतलब थोड़ा सा हम लोग बैक टेस्ट करते हैं। तो बैक टेस्ट में पहले से 40 के नीचे जो है वो प्राइस आरएसआई जो है वो चल रहा था। एंड 40 के ऊपर जो क्लोज करता है वो हमारे को यहाँ पर अगर देखेंगे नहीं क्लोज किया, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे क्लोज करता है, यहाँ पे एग्जैक्टली। तो 40 के ऊपर जो है वो यहाँ पे क्लोज करता है, डायरेक्टली 51 पे आ जाता है। तो वो हमको प्राइस जो है वो आरएसआई वैल्यू नहीं देखना, सिर्फ देखना है कि 40 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो 40 के ऊपर जिस कैंडल में क्लोज हुआ है उसके बाद जो हमारा कैंडल का हाई है, उस हाई के ऊपर कोई भी प्राइस निकलता है उस कैंडल में हमारा जो है वो ट्रेड होगा। तो इस कंडीशन में अगर आप लोग देखेंगे इस एग्जांपल में, तो यहाँ कहीं के आसपास हमको आयरन काउंटर बनाना होगा 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में। तो 27 जुलाई को हम लोग 11 से 12 के बीच में जो है वो ट्रेड जो है वो बनाएंगे। एंड इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है कि 27 जुलाई को 11:30 तक हम लोग ट्रेड बनाएंगे। मतलब जब भी ब्रेक किया होगा, हम आवरली पे देख रहे हैं तो हम एग्जैक्टली जो टाइम है वो नहीं पता, बट आप लोग आई गेस समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में भी बना सकते हैं और हम लोग करंट एक्सपायरी में भी बना सकते हैं। तो देखिए, आप लोग ट्रेड कर रहे हैं नॉन डायरेक्शनल, एंड आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेज तभी रहेगा जब आपको डीके फास्ट मिले। तो इस रीजन से हमको जो सबसे पास वाला एक्सपायरी होगा उसी में हम लोग ट्रेड करेंगे। एंड अगर एक्सपायरी डे ही चल रहा है, मतलब जिस दिन आप ट्रेड ले रहे हैं उस दिन एक्सपायरी डे ही ट्रेड है, एक्सपायरी डे ही है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में जो है वो शिफ्ट कर देंगे। अगर हमारा करंट डे एक्सपायरी डे नहीं है, एक दिन भी दूर है, तो हम लोग करंट वाला ही एक्सपायरी जो है वो चूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आयरन काउंटर बनाना। अब आयरन काउंटर बनाने का सिंपल सा रूल ये है कि हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस जो है वो 1:1 रखना है। मतलब आर जो है, रिस्क टू रिवॉर्ड, वो 1:1 रखना है। इसको कम नहीं होने देना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अगर ओवरनाइट कुछ प्रॉब्लम हो तो भी ज़्यादा हमको लॉस ना हो, एंड अगर प्रॉफिट भी हो तो भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो। तो बेसिकली हम लोग इस आयरन काउंटर को ऐसा बना रहे हैं जिसमें हमको रेंज भी ठीक ठाक मिले, एंड जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो भी ठीक ठाक हो, बहुत ज़्यादा ना हो।
तो एक्सपायरी जैसे ही पास आता है तो हमारे को आयरन कॉर्नर में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि सेम लेग्स का आयरन कॉर्नर जो है वो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड प्रॉफिट बहुत कम बचता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो सेल लेग है उसको हमको पास में रखना पड़ेगा एट द मनी से। तो ये जो सेल लेग है इन दोनों को हम थोड़ा सा पास में रखने की कोशिश करते हैं एंड 1:1 का ट्रेड जो है वो बनाने का ट्राई करते हैं। 1:1 का अगर हमारा ट्रेड बन जाएगा तो फिर हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड ये काइंड ऑफ ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो थोड़ा सा और ऊपर लेके आते हैं इसको, थोड़ा सा और ऊपर। तो अब ऑलमोस्ट 1:1 बन गया। अब ये जो एग्जांपल हम ले रहे हैं ये एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल नहीं है। रीज़न ये है कि जस्ट एक्सपायरी से एक दिन पहले ट्रेड हम बना रहे हैं। अगर एक्सपायरी दूर होता तो जैसा इसके पहले पे ऑफ आपको दिखाए थे वैसा पे ऑफ हमको देखने को मिलता, बट ये एक्सपायरी के पास में ही है तो इस रीज़न से हमको इस तरीके का पे ऑफ जो है वो देखने को मिल रहा है। अब जब हमारा ट्रेड बन जाता है तो दो तरीके से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। पहला तरीका, जब भी हमारा RSI 60 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो हम लोग अपना आयरन काउंटर एग्जिट कर देंगे एंड जब भी 40 के नीचे क्लोज कर जाता है तो हम लोग एग्जिट कर देंगे। चाहे उसमें जो भी लॉस चल रहा होगा हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे। उसमें हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ जो बीच में हमारा प्राइस चलेगा RSI 40 और 60 के उसी के बीच में हमको ट्रेड को होल्ड रखना है। एंड दूसरा चीज़ कि अगर हमारे को प्रॉफिट इसमें अच्छा खासा होने लगता है तो फिर हम लोग इसको प्रॉफिट जो है वो लॉक भी कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉक करने में हमारा ही फ़ायदा है कि अगर प्राइस सपोज़ प्रॉफिट लॉक हम लोग करते हैं एंड प्राइस अचानक से ऊपर जाने लगा तो हमारे को उतना लॉस जो है वो नहीं होगा। तो हम लोग हर 1% पे या हर 2% पे अपना प्रॉफिट जो है वो लॉक कर सकते हैं। ये सिंपल एक चीज़ जो है वो आप लोग समझ लीजिएगा। तो जैसे हमारे पास इतना प्रॉफिट जो है वो चल रहा है तो हम लोग सिंपल प्रॉफिट लॉक कर देंगे एंड जो बाई लेग उसको एग्जिट करेंगे एंड जो बाई लेग को हम लोग रखे थे उसके एक अंदर बाई लेग जो है वो शिफ्ट कर दी। तो प्रॉफिट लॉक करने से क्या हुआ कि हमारा जो पे ऑफ था उसमें जो रेड वाला रीज़न था ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया एंड इसको हम लोग एक्सपायर कर देंगे। तो ऑलमोस्ट जो है वो इतना के आसपास हमारा रिटर्न बनेगा। बट अगर आप लोग प्रॉफिट लॉक नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप RSI फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा लॉस हो गया क्योंकि बहुत बाहर चला गया ब्रेक इवन से बहुत बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उससे पहले आपका मतलब ब्रेक इवन से जस्ट दूर आप निकलेंगे तब तक आपका RSI 60 या 40 के नीचे या ऊपर जो है वो चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको एग्जिट जो है वो मिल जाएगा। उसके पहले अगर हम लोग देखें तो इसके पहले हमारे को जो RSI है वो यहाँ के आसपास जो है वो 60 के नीचे आया था एंड यहाँ पे अगर हम लोग मार्क करें तो इस कैंडल में 60 के नीचे आया था। इसके लो को कौन सा ब्रेक किया है कैंडल, ये वाला कैंडल। तो इस कैंडल में हमारा एंट्री होगा 20 जुलाई को ऑलमोस्ट 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में हमारा इसमें ट्रेड जो है वो लगेगा। तो 20 जुलाई का आता है एंड ये भी एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला दिन है। हम लोग एक एग्जांपल ऐसा भी लेंगे जिसमें एक्सपायरी से एक दिन पहले ना हो, थोड़ा दूर हो, तो उसमें भी आपको जो है वो पे ऑफ अच्छे से समझ आएगा। 20 जुलाई है एंड 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में हम 12:30 ले लेते हैं। एग्जैक्ट टाइम हमको जो है वो नहीं देखे हैं। सेम हम लोग यहाँ पे पे ऑफ बनाएंगे एंड इसमें भी सेल लेग को पास में लाना पड़ेगा क्योंकि हमारा मेजर गोल क्या है, हमारा मेजर गोल है कि 1:1 जो है वो ट्रेड को बनाना है, सिंपल। तो हम लोग 1:1 बनाने का कोशिश करते हैं एंड ये ऑलमोस्ट 1:1 जो है वो बन गया ऑलमोस्ट। अब अगेन सेम चीज़ हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड इसमें अगर प्राइस देखेंगे तो प्राइस हमारा थोड़ा सा सस्टेन किया था फिर फॉल किया था। तो देखते हैं कि क्या होता है इसमें। हाँ, मतलब एक्सपायरी ही है, मतलब फॉल करने से पहले ही एक्सपायर हो गया। 22 तारीख को फॉल हुआ था बट उससे पहले एक्सपायर हमको हो गया, तो फुल गेंस इसमें मिल गया। अब ये जो गेंस आपको दिख रहा है ये ऑब्वियसली ये गेंस कम हो जाएगा अगर आप प्रॉफिट लॉक करते हैं तो, बट प्रॉफिट लॉक करने का एडवांटेज भी आपको आई गेस समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट लॉक करेंगे तो प्रॉफिट आपका बच जाएगा अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो। तो ये एग्जांपल भी हम लोग देख लें। इसके पहले देखते हैं कि इसके पहले 40 के अंदर और 60 के अंदर कब आया था। तो एक यहाँ पे फेक ट्रेड जो है वो हमको देखने को मिला था। अब इस एग्जांपल में इस वाले एग्जांपल में देखिए, यहाँ से प्राइस 40 के ऊपर 60 के ऊपर निकला और फिर 60 के नीचे हमारे को इस कैंडल में क्लोजिंग आ गया। बट हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि जो कैंडल का लो है उसके नीचे आए तभी हमको ट्रेड लेना है। क्या रीज़न है? यही रीज़न है कि यहाँ से देखिए ये क्लोज तो किया बट इसके नीचे ये वाला कैंडल तो है वो ब्रेक ही नहीं किया। ये वाला कैंडल ब्रेक किया बट उससे पहले वो RSI 60 के ऊपर चला गया, तो ये इनवैलिड ट्रेड हो गया। मतलब हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे ही नहीं। बट अगर हम लोग सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे ले लेते तो यहाँ पे एक SL वाला ट्रेड हमको ऑब्वियसली मिलता। ठीक, तो आई गेस इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गया होगा कि कैंडल लो और कैंडल हाई का कितना इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ से इसके पहले अगर देखें तो यहाँ पे हम लोगों को ऑलमोस्ट
क्लोजिंग जो है वो मिला था, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो RSI 40 के ऊपर हमको इस कैंडल में क्लोजिंग जो है वो मिला था, इस कैंडल में, ठीक, ये वाला कैंडल। और इसके बाद जो है वो RSI 40 नीचे क्लोज कर गया विदाउट ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस हाई। मतलब इस हाई से इस हाई के ऊपर निकलने से पहले RSI जो है वो 40 के नीचे चला गया, तो ये ट्रेड अगेन इनवैलिड हो गया, ठीक। अब हम लोग अगेन वेट करेंगे जब RSI 40 के ऊपर आएगा तो अब RSI 40 किसके ऊपर आता है, इस कैंडल में आता है। तो इस कैंडल का हाई जो है वो हम लोग मार्क कर दिए, इसका जस्ट नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर निकल गया, तो हम लोग इसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड बना देंगे। ये कौन सा दिन है, फ्राइडे है, 10 जुलाई, ऑलमोस्ट 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में हम लोग बनाते हैं, 10 जुलाई को। अब इस स्ट्रैटेजी में क्या होगा, हमेशा हमको ट्रेड नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल हम लोग एक बहुत प्रिसाइज नॉन डायरेक्शनल पकड़ रहे हैं, जिसमें जिसमें हमको सबसे ज़्यादा श्योरिटी होगा कि इस पीरियड में मार्केट साइडवेज रहने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस रीज़न से ट्रेड हमको हमेशा नहीं मिलेगा, ट्रेड जो है वो थोड़ा कम मिलेगा। एंड जो भी ट्रेड मिलेगा अच्छा मिलेगा। प्लस इसके अंदर एक चीज़ ऐड करना ज़रूरी है, वो है कि अगर RSI 60 के ऊपर और 40 के नीचे जाता है तो उसमें आपको डायरेक्शनल भी करना पड़ेगा, जिससे आपका रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। बट हम लोग इसमें सिर्फ नॉन डायरेक्शनल का बात कर रहे हैं। तो हमारा 10 से 11 बजे के बीच में इसमें हम लोग ट्रेड बना देते हैं। एंड इसमें थोड़ा सा पीछे आते हैं और इसमें अगेन हम लोग आयरन काउंटर बनाते हैं। ये वाला एक्सपायरी थोड़ा सा दूर है, अब इसमें आयरन काउंटर हम लोग बनाते हैं, तो इस तरीके से पे ऑफ बनता है। इसको भी थोड़ा सा हमको जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी एक्सपायरी जो है वो थोड़ा सा दूर है। तो इस रीज़न से हमारा जो पे ऑफ है वो 1:1 जो है वो नहीं बना है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं। हाँ, तो ये हम लोग आराम से इसको लेके चल सकते हैं, और सेलिंग लेग को एक और अंदर भी लेके आ सकते हैं हम लोग, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट हम लोग पहले वाला ही कोई लेके चलते हैं, क्योंकि पहले वाले में ही 1:1 मिल रहा है एंड ब्रेक इवन काफ़ी अच्छा खासा है, तो ये वाला ज़्यादा प्रेफर हम लोग करेंगे। अब एक्सपायरी है हमारा, एक्सपायरी हमारा 14 को हम लोग अगेन जल्दी से आते हैं। एंड देखिए, इस स्ट्रैटेजी में फ़ायदा यही है कि आपको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। एक बार ट्रेड मिल गया एंड मार्केट अगर 40 और 60 के ऊपर और नीचे नहीं निकला तो फिर आपको कभी दिक्कत आएगा ही नहीं, सिंपल। तो इसमें फुल हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। एंड 14 तारीख को हमारा एक्सपायरी हो गया, बट क्या RSI 40 के नीचे गया है, नहीं गया, तो हम लोग अगेन ट्रेड बनाएंगे इन दिस सिनेरियो, ठीक। मतलब हम लोग अगेन ट्रेड बना दिए जिस दिन हमारा एग्जिट हुआ 14 तारीख को, फिर नेक्स्ट एक्सपायरी को हम लोग ट्रेड जो है वो बना दिए। इसमें परफेक्ट 1:1 का ट्रेड हमको मिल गया। अब नेक्स्ट डे अगर आप लोग देखेंगे तो किस दिन 60 के ऊपर निकला है प्राइस, तो हम लोग ऑलमोस्ट देखें यहाँ पे, तो 60 के ऊपर निकला है 17 तारीख को 11 बजे। तो 17 तारीख को 11 बजे से अगर पहले अगर हमको कुछ प्रॉफिट होता है तो उसमें हम लोग प्रॉफिट लॉकिंग करते हैं, थोड़ा हमको फ़ायदा हो जाएगा। तो देखते हैं 17 तारीख को 17 तारीख से पहले कुछ प्रॉफिट लॉकिंग होता है या नहीं। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतना जो है वो हमको मिल गया है, तो ये इनफ है प्रॉफिट लॉकिंग करने के लिए। एक लेग जो है वो हम लोग अंदर ले लेंगे, बाई लेग को अंदर थोड़ा सा हम लोग ले लेंगे, ठीक। तो ये 17 है, इसको एक अंदर हम लोग ले लिए, ये 20, इसको 26 ले लिए, तो थोड़ा सा हम लोग अंदर ले लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट हमारा लॉक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड 17 तारीख को हमारा 11 बजे के आसपास जो है वो ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। तो 11 बजे से पहले, मतलब 11 बजे एग्जिट हुआ बट हमारा पे ऑफ के बाहर प्राइस नहीं गया है, ठीक है, इस वाले सिनेरियो में, ठीक। बट फिर भी हमको एज़ पर रूल इसमें एग्जिट कर जाना है। बट ये थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, बट इसमें हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको हम लोग सिंपल तरीके से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि हमारा RSI जो है वो 60 के ऊपर निकल गया था। तो ये सिंपल सा हमारा रूल्स है इस स्ट्रैटेजी का। इस स्ट्रैटेजी की खूबी यही है कि हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं एंड जो भी बहुत स्टीप साइडवेज वाला फेज़ होगा वो आप लोग बहुत सक्सेसफुल तरीके से कैप्चर कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी में। एंड वीकली एक्सपायरी चूज़ करने का हमारा रीज़न यही है कि वीकली एक्सपायरी में हमको जो डीके होगा वो फास्ट मिलेगा। एंड अगर हमको महीने में दो भी ट्रेड मिलता है एवरेज अगर हम बात करें, एंड अगर इसमें हम लोग एक डायरेक्शनल सिस्टम भी ऐड कर दें जिसमें 60 के ऊपर हम लोग सिर्फ डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे एंड 40 के नीचे सिर्फ हम लोग बेरिश डायरेक्शनल लेंगे, तो वो भी हमारा जो ओवरऑल ROI है वो इंक्रीज़ कर सकता है। बट वो भी उसके लिए अलग एक सिस्टम जो है वो बनाना पड़ेगा।
एंड इसमें सिर्फ नॉन डायरेक्शनल का आइडिया जो है वो आपको देना था। आई गेस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके सारे डिटेल चेक कर सकते हैं। इस वीडियो पे आप लोग क्लिक करेंगे तो समझ आएगा कि कितने सारे स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट 10 स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करते हैं एंड इसमें से एक दो स्ट्रैटेजी आपको मास्टर करके लाइफ टाइम तक मास्टर करके एंड उसको परफॉर्म करना है। एंड इसमें वर्किंग पीपल का स्ट्रैटेजी डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल जैसे हम लोग अभी डिस्कस किया ना कि 60 के ऊपर 40 के नीचे डायरेक्शनल कर सकते हैं, वो भी डिस्कस हम लोग करते हैं। एंड थोड़ा सा और बेटर सिस्टम्स हम लोग फॉलो करते हैं इन आवर कोर्स। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं सीरियस हैं ऑप्शन सेलिंग को लेके तो हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं न्यू, एंड ये जो कूपन है वो 30 मेंबर्स के लिए वैलिड रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।